हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज पुस्तक चर्चा में हम जिस पुस्तक के बारे में आपसे बात करने आए हैं उसमें से कुछ एक अंश आपको सुनाने आए हैं। उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है वहाँ जाकर के आप हमारे लिए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चाहें आप कॉफ़ी खरीद सकते हैं। और अब आते हैं पुस्तक चर्चा पर। पुस्तक चर्चा में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं युवा लेखक, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, सरिता निर्झरा। उनका कहानी संग्रह आया है चांद, ज़मीन और औरतें। इसमें 10 कहानियाँ हैं और 10 कहानियाँ अपने आप में बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपके सामने जिस कहानी को लेकर के आई हूँ उस कहानी को मैंने पहले भी पढ़ा था क्योंकि वह कहानी पुरस्कृत हुई थी। उस कहानी का नाम है गहना और उस गहना कहानी में से मैं एक छोटा सा अंश आपको पढ़ करके यहाँ सुना रही हूँ। बता दूँ कि इस किताब को बोधि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और यह जिस योजना के तहत है उस योजना है राम कुमार ओझा स्मृति पांडुलिपि प्रकाशन योजना 2021 के अंतर्गत यह प्रकाशित हुई है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको हम सिर्फ इस कहानी का जो गहना, मुझे बहुत पसंद है ये कहानी, और उसका अंतिम हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। नवमी के दिन की भीड़ कोलकाता की गलियों को संकरी कर देती है। पूजा की रौनक देखते ही बनती थी। बिजली के लट्टू पंडाल में चमक रहे थे। माँ दुर्गा का भव्य रूप। माँ अपने भक्तों को असीम सुख देकर अब वापस कैलाश जाएंगी। कहीं ट्रैक्टर तो कहीं हाथ गाड़ी पर माँ की प्रतिमा रखी जा रही थी। विसर्जन की घड़ी पास थी। सब कुछ देखते सुनते गहना के कदम उसे घाट के करीब ले आए थे। घाट पर भी कितनी भीड़, चारों तरफ लोग थे। धूनी का धुआं था, ढोल की थाप का शोर था। बोल दुर्गा माई की, बोल दुर्गा माई की जय ध्वनि हर तरफ से उसके कानों तक आ रही थी। सबके बीच गहना के इर्द गिर्द केवल निःशब्दता थी। उसे दिख रही थी वो नौका और उस पर एक नवयुवक, करीब 22-23 वर्ष का नौजवान, देखने में ऐसा कि देव खुद रूप बदल कर आए हों। श्याम वर्ण, मजबूत कद काठी, माथे पर झूलते घुंघराले से बाल जो रह रहकर घाट की हवा में उड़ जा रहे थे और साथ ही उड़ रहा था उसका पीला दुशाला। गहना कुछ पल को भूल गई कि वो कहाँ है। उसे दिख रहा तो बस अबीर और उसकी बेचैनी। भीड़ में अपनी अमू को ढूंढती आंखें बार बार लाल रेशम पहने अमू को ढूंढ रही थी। उसे देखते ही गहना के भीतर का तूफान शांत हो गया। प्रेम क्या होता है, इस सवाल के जवाब में समय ने उसे प्रेम का रसास्वादन करने दिया। और वो क्या कर रही है? कहीं दूर शंखनाद हुआ, सिंदूर खेला का हर्ष। आसमान में हर तरफ अबीर ही अबीर। गहना के लाल रेशम सा सुर्ख अबीर सिंदूर उसके माथे को भी सजा रहा था। जय घोष से रोम रोम सिहर रहा था। हर तरफ ढोल की थाप पर नाचते लोग। माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति उसके बहुत पास से गुजरी। गहना उस पल मानो प्रेम के सम्मोहन से झांकी। बाजारू है, वेश्या है, लेकिन धोखेबाज तो नहीं थी। तो प्रेम पाने का ये तरीका, किसी के प्रेम को यूं धोखे से अपने नाम, जब पता चलेगा तब। इतना विश्वास, इतना प्रेम, इसके बदले में ये विश्वासघात। छे, तेरा नहीं है वो, मेरा नहीं तो किससे? मुझसे ही तो मिलने आया था। और मुझसे नहीं, अमू से मिलने आया। मैं जो अमू बन गई पर अमू हूँ नहीं, किंतु मेरा प्रेम तो अबीर है। ओह माँ, अबीर मेरा नहीं, जो गहना अमू बनती थी या उसका प्रेम है। गहना तो जानती है प्रेम उसके लिए नहीं बना। धुनी नाच और अबीर मिला धुआं उसके नथुनों से होता हुआ प्रेम उन्माद को शांत कर रहा था।
प्रेम अब सम्मोहन के ढलान से उतरकर पीड़ा के पड़ाव पर खड़ा है। गहना ने प्रेम चखा, प्रेम जिया, परंतु आगे मात्र विरह है। 9 दिन के उत्सव के बाद माँ दुर्गा जल में समाहित होती प्रतिमाएं और नजर गड़ाए वह वहीं जड़वत खड़ी थी। बोल दुर्गा माई की, बोल दुर्गा माई की, बोल दुर्गा माई की जय। ओगो माँ साथे निये जाओ, আমি এই ব্যথা আর সহ্য করতে পারবো না। गहना की चीख उस शोर में किसी ने ना सुनी। उसके चेहरे का रंग विरह, पीड़ा और बीते हुए सालों की वेदना में बदल गया। प्रेम के इतने करीब आकर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्गा की मूर्ति जल में प्रवाहित होती हुई भीड़ को आगे बढ़ाती गई। नौका पर बैठा नवयुवक विसर्जन देखता और फिर भीड़ में कुछ खोजता, बार बार दुशाला संभालता और फिर किसी को ढूंढने दूर दूर तक भीड़ के उस पार देखने की कोशिश करता। विसर्जन की बढ़ती भीड़ में उसे एक बड़ी मूर्ति के साथ लाल रेशम में कोई स्त्री पानी में विलीन होती दिखी। उसने आवाज तो दी, लेकिन उसकी आवाज जयघोष में खो गई। बोल दुर्गा माई की, बोल दुर्गा माई की। विसर्जन संपन्न हुआ। घाट निर्जन, नावें खाली और आसमान से सारी लालिमा स्याह रात में विलीन। तो ये थी सरिता निर्झरा के कहानी संग्रह चांद ज़मीन और औरतें से एक कहानी गहना के अंतिम अंश का पाठ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपकी किसी रचना या आपकी पसंद की किसी रचना का पाठ मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे वो किताब भिजवाइए। और अगर वो मेरे मन माफिक हुआ, मेरे अपने नेचर और प्रेजेंटेशन के परफॉर्मेंस के लायक हुआ, तो मैं उसे ज़रूर करना पसंद करूँगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर कहीं किसी और चीज़ के साथ। प्रणाम।